प्रभु। इस पृथ्वी पे हम सबका मजाक ना हो परमेश्वर। प्रभु लोग मजाक बना के रखे प्रभु जी, जो कि पूरे देश में एक फेमस दोनों दास लोग है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिखाया था प्रभु कि एक पेड़ में से कई डालियां कच्चे फल सहित टूट 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 के गिर रही है नीचे। और आपने उस दास का, बजिंदर सिंह का चेहरा भी दिखाया था परमेश्वर। इस लोग के लिए बहुत से लोग जबलपुर के गवाह है प्रभु, जिनको हमने ये बातें बताई परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह हम आपसे दया मांगते प्रभु दोनों दासों के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु उनके अंदर जो भी चल रहा हो प्रभु, एक दूसरे के लिए परमेश्वर उन तमाम लड़ाई झगड़े को आप खत्म करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह फिर से बोलते खुदा आपसे, हर एक को प्रभु इस बात पूरा परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह लोग प्रभु पे विश्वास करने के बजाय इनकी बातों को सुन रहे प्रभु जी। आज भी बहुत सी बातें आए प्रभु, जो हॉस्पिटल से लोगों की चीजों को निकाली जा रही परमेश्वर। हमें नहीं पता प्रभु, हम किसी भी दास को कुछ नहीं बोलना चाहते परमेश्वर, लेकिन इतना जानते हैं प्रभु कि दोनों दास आपके चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। यीशु मसीह जिस तरह भी शैतान ने काम किया है परमेश्वर, आप उसे दूर करिए प्रभु और इस सभा को आगे बढ़ाइए प्रभु, और दोनों की सभा को बड़े सामर्थ्य के रूप में इस्तेमाल करिए परमेश्वर। हर एक मन मुटाव को दूर करिए यीशु मसीह। आज की प्रार्थना प्रभु मैं और आपकी दासी प्रभु, जबकि ये सभा प्रभु आपकी दासी ऑर्गेनाइज करती प्रभु, अमेरिका से उसकी रक्षा रखवाली कर, उसका स्वास्थ्य अच्छा रख परमेश्वर, उसके बच्चों को आगे बढ़ा प्रभु जी। आप जो आशीष दिए इन दिनों, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। उनकी माँ को ठंड में संभाल, बच्चों को, भाभी भाई को, बहन को, हर एक को परमेश्वर उसके पति के साथ हो, बेटे को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। मैं अपने लिए दुआ करती प्रभु जी। शैतान ने इन दिनों जो हमसे जो खुदावन हमारे साथ जिस तरह का बिहेव किया परमेश्वर, हम उसे क्षमा करते परमेश्वर। उसके शब्दों को हम दूर करते परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा बढ़कर काम कर रही प्रभु जी। शैतान इन दिनों बहुत आय से काम कर रहा, उस शैतान के सिर को हम कुचलते परमेश्वर और प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, आपकी सुसमाचार में, आपके प्रचार में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना आए प्रभु। मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखो परमेश्वर, जबकि मुझे बाहर निकलना है परमेश्वर। जो सभा है प्रभु, उस सभा के ऑर्गेनाइजर, प्रचारक, हीलर, सब कुछ आप हो परमेश्वर। प्रभु हम तो सब एक बर्तन है प्रभु जो सुनने जा रहे परमेश्वर। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते प्रभु, और तमाम बीमारों के लिए दुआ करते, आप उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। जिन जवान बच्चों को बुद्धि नहीं प्रभु, जो अपने पेरेंट्स का आदर नहीं करते, उनसे कहिए प्रभु कि वो अपने पेरेंट्स का आदर करे परमेश्वर। आप इस बात को समझते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, हर एक बातों को धन्यवाद देती परमेश्वर, जबकि इस कोहरे की ठंड में मैं बाहर निकलूंगी परमेश्वर। यीशु मसीह मेरी सर्दी जुकाम को ठीक करो परमेश्वर। वो मेरे साथ हो परमेश्वर। मुझे आपकी सामर्थ, आपके बल की जरूरत है प्रभु जी। आपसे स्टेमिना को मांगती परमेश्वर। हर एक उन दास दासियों के साथ हो परमेश्वर। फिर से प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। यीशु मसीह आपकी बेटी को अमेरिका में ब्लेस करिए, एक अच्छे घर से प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करिए प्रभु। उसकी तमाम इच्छाओं को आप पूरा करिए परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम नए वर्ष में नहीं प्रचार करें, लेकिन आज हम कुछ वचनों को प्रचार करने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं ईश्वर इन दिनों हमसे करे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस नए वर्ष में परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करे और आशीषित करे। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु महान काम करने वाला परमेश्वर है हमारे जीवनों के लिए, और वो अद्भुत रीति से कार्य को करता है प्रियो। और सच में हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं और ये वचन को देखते हैं प्रियो। यहाँ ऐसा लिखा है सैम 65 उसके 11 में, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर धर लिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है घर दिया है, और तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ है, और वह जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं, और पहाड़ी हर्ष फेटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ भेड़ियों से भरी हुई हैं, और तराइयां अन्न से ढापी हुई है, जय जयकार करती हुई गाती भी है। हालेलुया। यहाँ पे दिया मेरे परमेश्वर का वचन जो है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने अपने मुकुट पर धर दिया है। मतलब इस वर्ष हमने जो भी भलाई की है परमेश्वर ने हमारे जीवन में, तो यहाँ पे दाऊद लिखता है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, भजन का लिखने वाला लिखता है, उस वर्ष के बारे में लिख रहा है। जैसे आज हम विशेषकर जो 23 निकल चुका है, हम उसका धन्यवाद कर चुके हैं। अब हमारे जीवन में हम आज 24 में प्रवेश करे हैं, और ये 24 तारीख का आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो दिन दिया कि हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन और उसके समाचार के लिए और उसकी संगति के लिए हम बैठे यहाँ पर। तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर, जो तेरी भलाई थी मेरे जीवन में साल भर, उससे तूने मुकुट मेरे पे धर दिया है। मुकुट मतलब एक क्रॉन मेरे पे धर दिया है। अब हम ये सोचे अपने जीवन में, हम आ, हम सोचते हैं हमारी लाइफ में दुख भी आया, बुराइयां भी आई, भलाइयां भी आई, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरी सोच है प्रियो, कि मैंने कभी भी जब इस बात पे इतना ध्यान, एक दिन ध्यान दिया था मैंने, सो परमेश्वर ने मेरे से कहा, परमेश्वर कुछ बोले उसके पहले जब मैंने लिखना शुरू करा ब्लेसिंग को साल भर की, तो वो बहुत अधिक ब्लेसिंग लिखी निकली। मतलब ब्लेसिंग का जो रिजल्ट था वो टॉप पे था, लेकिन जो दुख और तकलीफ और लड़ाई झगड़ा और बुराई का था, उसका रिजल्ट जो था बहुत छोटा था। तो प्रियो, यहाँ पे दाऊद कहता है कि परमेश्वर, साल भर की जो भलाई थी, तो तूने तो मेरे सर पे मुकुट रख दिया, क्राउन रख दिया। मतलब मेरे पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं। इसी तरह प्रियो, आज हम अपने मेरे और हम अपने जीवनों में देखते हैं कि सच में हम अपने जीवनों को कभी भी जब साल निकलता है प्रियो, तो हम उस विषय के लिए धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमको आपने साल भर अगर जिंदा रखा, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। बीते साल जो अभी 25 तारीख जो त्योहार निकला, बड़ा दिन निकला, और जैसे कि सबको पता है कि हमारे यहाँ शोकित है और ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे यीशु मसीह के जीवन में कोई शोक नहीं है। मेरे यीशु मसीह, है ना, अगर उसने अपने मुंह पे थुकवाया है ताकि लोग हमारे मुंह पे ना थूके, अगर उसने अपने हाथ में कीले ठुकाए हैं ताकि लोग हमारे हाथ को ना, हमारे हाथ से गलत काम ना हो, अगर उसने अपने पैरों में कीले ठुकाया ताकि हमारे पैरों से गलत काम ना हो, हमारे पैर अच्छे बने रहे, अगर उसने पसली में भाला भोंका है ताकि हमारे जीवन में कोई बात ना हो, अगर उसने सिर पे कांटों का ताज पहना तो उसने हमें क्राउन देने के लिए पहना। तो अगर उसने उस क्रूस पे अपने हमारे गुनाह को लिया, हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि उस कोड़े, उसने जो कोड़े खाया ताकि हम स्वस्थ रहे, तो प्रियो, ये एक भलाई है परमेश्वर की। तो मैं ये बोलना मांग रही थी कि जैसे कि सबने हमारे फैमिली में बोला नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, मुझे नहीं पता, बड़े भाइयों की बातें सुन के, केवल एक भाई की बात सुन के इस साल का पूरा त्योहार नहीं मनाया गया, लेकिन मेरे अंदर बहुत दुख था इस बात का कि प्रभु, तूने अगर मेरी माँ को 84 ईयर्स दिया है, इससे भली भलाई और क्या हो सकती है। अब यहाँ दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर, तूने साल भर मुझे भलाई में रखा। अब वो कितने दिन थे नहीं मालूम, लेकिन आज हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स कितने दिन है हमारे साथ, वो भी एक बहुत बड़ी भलाई होती है
तो मैं उस विषय को लेके नहीं थी, जबकि जैसे आप जानते हो कि मैं अपनी माँ को लेके बहुत दुखी रहती थी, रोती थी हर लेकिन जब ये 25 तारीख आई तो मुझे बस एक ही बात थी कि मेरे प्रभु के यहाँ कोई शोकित नहीं है। मेरा प्रभु जिंदा खुदा है और हमने हमें जिंदा रखा है। हर प्रॉब्लम्स आए लेकिन उसने हमारे सर पे मुकुट रखा है और उसने हमारे साथ साल भर भलाई किया है। अब ये भी सोचिए ना, जहां माँ 3 दिन में खत्म होने की थी, लेकिन परमेश्वर ने 19 दिन के लिए उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करा। तो एक दाऊद कहता, मेरे लिए तो एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है। अगर परमेश्वर ने मेरी माँ को 19 दिन दिया है, तो आप समझ लिए वो 19,000 दिन के बराबर दिया था मेरी माँ को। तो हम इस चीज को, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस बात को लेके उस 25 तारीख की रात को 11 बजे मैं गई चर्च में, एक केक काटी, प्रभु को धन्यवाद दी, उसका बर्थडे मनाई। मैंने कहा, यीशु मसीह, मैं आपके जन्मदिन को धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर कोई शोक नहीं है माँ को लेके। और मैं 27 तारीख को जा रही हूँ। अगर मेरे लिए कुछ भी काम हो तो मुझे बताइए। मैं तो आपका जन्मदिन बहुत अच्छा मनाना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु, सारे लोग एक विरोध में हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यीशु मसीह, फिर भी इस रात्रि में मैं उठ के आपके भवन में आई हूँ। और आपके इस अंधेरे भवन में प्रभु, आपने जो उजाला दिया वचन का मेरे जीवन में, उसके द्वारा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और एक छोटा सा केक काट के मैंने प्रभु के लिए वर्शिप करी और हैप्पी बर्थडे गाया। प्रियो, उसका प्रतिफल ये मिला, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मनेगा 2023 का, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे जाना भी था और मेरे मन में भी नहीं था ऐसा कुछ भी कि मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तूने बेटी मेरे लिए 140 रुपए काट केक काटी है, लेकिन देख, मैं तेरे बर्थडे को क्या करा। प्रियो, ये बात से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय पे, उस समय पे सब कुछ करता है। जब उसका एक राइट समय आता परमेश्वर का। हम कभी कभी सोचते हैं कि हाँ, बिफोर समय सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर उस काम को एक सही समय पे, उस काम को हमारे जीवन में करता। और मैंने देखा कि 26 तारीख का मेरा बर्थडे बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया गया था। और मुझे परमेश्वर ने ये बात ध्यान में याद दिलाया कि बेटी, तूने शौक नहीं मनाया, तूने मेरे जन्मदिन को मनाया। चाहे तूने छोटी सी चीज से मनाया, लेकिन तूने मनाया, मुझे खुश किया, मुझे स्मरण दिलाया। प्रियो, आज हम परमेश्वर की खुशियों को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता प्रियो, जिस तरह परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है ना, तो हम भी परमेश्वर को ब्लेसिंग देने वाले बने। उसने ये नहीं कहा कि मैं उन ब्लेसिंग को नहीं लूंगा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उन ब्लेसिंग को लेना बहुत पसंद करते। जैसे कि हमने देखा, हन्ना को जब ब्लेसिंग दिया, तो हन्ना ने वो ब्लेसिंग परमेश्वर को दी। क्या परमेश्वर ने उस ब्लेसिंग से खुश नहीं हुआ? हुआ। और फिर उसके अलावा उस बेटे को, उस ब्लेसिंग को देखा कि ये मेरे लिए आया है, मेरे भवन में दिया जला रहा है, मेरे भवन में लेटा हुआ है, मेरे भवन में पूरे समय दिया देखता, तो मैं इसकी माँ को और इसे ब्लेसिंग करूंगा। तो माँ के घर में उसके 3 भाई और पैदा हुए, ऐसा लिखा है पहला सैमुएल में, और 2 बहनें। और ये तो परमेश्वर के लिए सेपरेशन किया गया। और उसके अलावा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सैमुएल को प्रॉफिट बनाया इसराइल का। तो प्रियो, परमेश्वर, मैंने ये देखा है कि हमको परमेश्वर को ब्लेसिंग करना सीखना है। वचन कहता प्रियो, जब हम उसके सुसमाचार के लिए कार्य करते, या हम उसके सुसमाचार के लिए कुछ भी करते हैं, या हम किसी को खाना खिलाते हैं सुसमाचार के लिए, या हम सुसमाचार के नाम से हम कोई काम को करते हैं, तो परमेश्वर उस ब्लेसिंग को ग्रहण करता है ना। और इसलिए जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। और वहाँ ऐसा लिखा कि 5 रोटी और 2 मछलियां थी। तो यीशु मसीह ने उसी को ब्लेस किया। उसका रीजन था क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को ब्लेस करने आए थे। हाउ, कैसे ब्लेस करने आए थे? क्योंकि यीशु मसीह का वो आदर करने आए थे, उसके वचन को सुन
उसके वचन को मानने आए थे। और जब वो सुबह से शाम तक 3 दिन तक बैठे रह गए, तो प्रभु को उन पे दया आई और प्रभु ने कहा नहीं, इनको तो भोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरे वचन को आए और मुझे आशीषित करे। मेरे प्रियो, प्रभु को आशीषित करना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में, चाहे मुझे कुछ भी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, घटी आ जाए, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात रहता है कि मैं अपने परमेश्वर को ब्लेसिंग देना बहुत पसंद करती हूँ। और उस रात, जब मैंने रात के समय 11 से लेके 12 बजे तक मैंने प्रार्थना करी, उसके बाद मैंने केक काटा और मैं अकेली थी और मैंने उस केक को ढक के रख दिया। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा वो रात। लेकिन दुख एक बात का था कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं बना। और परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। और सच में प्रभु बहुत महान है प्रियो। तो इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैंने साल भर सिर्फ तुझसे भलाई ली है। तो हम सिर्फ जब हम भलाई को लिखते हैं, तो हमारे दुख, हमारी बीमारी, हमारा टेंशन बहुत कम संख्या में होता, बहुत कम नंबर में होता। लेकिन जब हम भलाई को लिखते ना, तो उसके नंबर्स बढ़ जाते कि हमको उसने कितना अधिक ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी बात कि नवंबर महीने से परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए लेकर ऐसे चल रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझे लेके चलूंगा। और जब मैं मंच पे प्रीचिंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन को, उसकी सामर्थ को, लोगों की भूख और प्यास को। और कई बार तो मीटिंग में ऐसा होता कि जब मैं हीलिंग्स के लिए लोगों के लिए खड़ी होती, प्रार्थना के लिए, तो लोग मेरे हाथ में पैसा रखते, मैं पैसा उधर ही छोड़ देती हूँ। मैं नहीं उठाती उस पैसे को। और कईयों को तो मैं मना करती कि मेरे हाथ में नहीं रखो, पास्टर के हाथ में दो, क्योंकि वो पास्टर का पैसा है। तो प्रियो, हमारी ये छोटी छोटी ईमानदारी है जो परमेश्वर देखता है। और हम जो सेवा कर रहे हैं उसको भी देखता। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि, यहाँ लिखा है कि उसकी और भूमि, यहाँ दिया, हाँ 11 से, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने अपने मुकुट पर अपना मुकुट धर दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम से उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, और वह जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं, और पहाड़ी हर्षित और फेटा बांधे हुए हैं। कितना भी जंगल में हम क्यों ना रहे, हम मरुभूमि में क्यों ना रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है वहां मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। और वो जंगल एरिया है, लेकिन वहां चराइयां भरी हैं, वहां पे सब कुछ हरा हरा होगा, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हम परमेश्वर को आशीषित कर रहे हैं। हमको परमेश्वर को आशीषित करना बहुत जरूरी है। प्रियो, जितने भी सेवक हैं आज जो सेवा करते हैं, उनको तो परमेश्वर आशीष देता है। जैसे यूहन्ना 3 उसका 17 में लिखा है कि जब यीशु मसीह नीचे आ रहे थे, तो उसी समय पर ये वैसा है, उसका प्रकाशन है। उसी समय पर उसमें ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:17 में कि जब यीशु मसीह ऊपर जा रहे थे, तो उन्होंने पिता से कहा कि देख पिता, आपने जो काम मुझे बोला था ना ऊपर, जो काम आपने बताया था ना, जिसका नाम आपने मुझे लिख के दिया था ना, जिसका आपने सब कुछ बताया था ना, उन लोगों को मैंने आपके सुसमाचार को बता दिया हूँ, और मैंने सब कुछ काम कर दिया हूँ। और अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। और देख पिता, अब तेरे नाम के साथ यीशु नाम की महिमा होने दो। यीशु नाम को भी ब्लेस कर। मैंने आपके नाम का सुसमाचार यहाँ पे पहुंचाया। लोगों ने मुझसे कहा तू कहाँ से आया? मैंने कहा मैं पिता की ओर से आया। तू ये काम कैसे करता है? मैंने कहा मैं पिता की ओर से ये काम करता हूँ। मेरा पिता मुझसे कहता है ये काम कर, और जो जो काम मेरे पिता ने दिया वो काम मैं करके उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो प्रियो, आप समझिए, जब हम पिता की इच्छा को पूरी करते तो पिता ब्लेस होता, और जब वो ब्लेस होता तो वो हमारी इच्छा को पूरी करता। आप कभी रात में अपने जीवन में 1-2 पेज निकालिएगा और लिखिएगा, अपने दुखों को भी लिखिएगा और अपनी खुशियों को भी लिखिएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ आपके दुख, आप सोचते मेरा दुख बहुत बड़ा है, पहाड़ से भी बड़ा मेरा दुख है। लेकिन जब आप उस दुख को लिखोगे और अपने जीवन की उन आशीषों को लिखोगे, ब्लेसिंग को, तो याद रखिए आपकी खुशियों का जो वजन है ना, वो बहुत भारी पड़ेगा, और जो दुख है वो बहुत हल्का पड़ेगा। तो ये हमारी लाइफ में होना है प्रियो, है ना। और ऐसा है,
आप इस बात को लिख लीजिए। आप कभी भी जब लिखेंगे अपनी खुशियों को और प्रभु की दी हुई खुशियां, और एक तरफ से हम जब लिखते हैं उन दुखों को, तो दुख सबसे कम पड़ेगा, उसके नंबर कम पड़ेंगे, उसका वजन कम पड़ेगा, उसका समय कम पड़ेगा। लेकिन जो हमारी खुशियां हैं, जो हमारी मुस्कुराहट है, जो हमारा आनंद है, जो हमारे हम जो एक बहुत स्वस्थ हैं, वो तमाम चीजें एक बहुत ऊंचाई पे दिखती है। तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि तू तो उत्तम से उत्तम पदार्थों से मुझे तृप्त करता है। मतलब मैं जंगल में हूँ, लेकिन तो भी तू मुझे अच्छा से अच्छा भोजन खिलाता है और अच्छे से अच्छा रखता है। जैसे अभी जिनसु वहां जॉब करती है, वो हमेशा मुझसे कहती कि दीदी, मुझे खाना बहुत अच्छा वहां से मिलता है हॉस्पिटल से। और ये मिलता और हॉस्पिटल की बात नहीं है, परमेश्वर ने वहां उत्तम से उत्तम भोजन आपके लिए रखा है। और आपको पता है, परमेश्वर एक के कारण हजारों को आशीष दे देता है। हम जब एक व्यक्ति प्रार्थना करते दुखी होके, तो उन तमाम लोगों का भला कर देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के जीवन में कोई दुखी हो। जब उसके पास कार नहीं थी, वो कुछ समय तक दुखी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो भी समा, मतलब हर एक चीज को परमेश्वर एक नित्य समय पे करता है। और अगर वो जंगल क्यों ना हो, लेकिन वहां भी परमेश्वर कहता है, अगर हम किसी जंगल में भी जा रहे हैं, तो वहां भी चराइयां होंगी, और वहां ऐसी चराइयां होंगी कि वहां पे वो सब कुछ खाने का इंतजाम रहेगा, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। प्रियो, इस समय मैं जब गांव में गई सेवा करने के लिए, तो उस गांव में, मतलब वो बहुत ही वैसा गांव था, और मुझे नहीं पता, तो लेकिन मैं सोचती वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन मैं जहाँ पे रुकी, वो जमींदार का घर था, और उनके घर में अंडा, दूध और चिकन डेली का, मतलब उनका अपना खुद का चलता था। तो परमेश्वर हमें तराइयों में, जंगल में भी ले जाके हमें उत्तम से उत्तम, मैं एकदम ये हो जाती थी कि मुझे आज चिकन नहीं खाना है करके, लेकिन वो लोग घर का चिकन काटते थे। और ऐसा मैंने देखा कि जैसे ये वचन में आज लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए जंगल में भी प्रबंध करता है, प्रियो। और आगे यहाँ पे लिखा है कि पहाड़ियां हर्ष से पेटे बांधती हुई है, और चराइयां भेड़ बकरियां से भरी हुई है, और तराइयां अन्न से ढपी हुई है, और जय जयकार करती हुई गाती है। मतलब कि यहाँ पर जो पहाड़ है, वो फेटे से बंधा है, मतलब एकदम तैयार है पहाड़। पहाड़ हमारे एक ऊंची आशीषों को दिखाता है। और जो वहां की चराइयां हैं, जंगल, वो पूरी भेड़ बकरियों से भरी है ना। और अन्न जल से सब कुछ ढका हुआ है, मतलब वहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं है। और सब कुछ ऐसा लगता है, हर उस आशीष को देखो कि वो सिर्फ जय जयकार कर रही है और धन्यवाद कर रही। इस नए वर्ष में प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम रखा है। और जो जंगल भी पड़ेगा, तो कभी मत भूलना, ये वचन को जरूर पढ़ना, भजन संहिता 65 उसका 11 का, कि अगर हमारे जीवन में कोई जंगल आ रहा है, तो वहां पर भी चराइयां हैं, वहां पर भी बहुत सी भेड़ बकरियां हैं, और वहां के अन्न जल सब ढके हुए हैं कि वो हमारे लिए खोले जाएंगे, वो हमारी आशीष है। और चराइयों में भेड़ बकरियां भी वहां पे बहुत सी है। तो ये वचन आज हमने देखा, और हम दूसरा निकालने जा रहे हैं, नीति वचन 10 उसका 6 से हम देखने जा रहे हैं, जो हमने पहले वचन में आशीष को पाया है। इस साल भर के लिए दाऊद कह रहा है कि प्रभु, मैं तेरी भलाई के बारे में क्या बोलूं। हालेलुया। जबकि हम जानते हैं दाऊद के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स थी, है ना। परमेश्वर ने उससे बात करना छोड़ दिया था, लेकिन दाऊद फिर भी कह रहा है, हे परमेश्वर, साल भर की भलाई के लिए मैं तुझसे क्या बोलूं। तूने तो पहाड़ों को भी फेटा बांध दिया है, तूने तो जंगल में भी चराइयां बकरियां पैदा कर रखी मेरे लिए, तूने तो मेरे लिए अन्न जल को ढाका है, तूने तो मेरे लिए उत्तम से उत्तम रखा है। हालेलुया, रवश्य खबरी नमः। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हमारी सोच से बढ़कर पहले से प्रबंध करके रखता है, पहले से प्रबंध करके रखता है कि हमें कैसे लोग मिलना चाहिए,
कैसे लोग हमसे बातचीत करना चाहिए, हमारी उनकी दूरियां कितनी होनी चाहिए, वो हमसे कितनी। मैं जब भी मिनिस्ट्री में निकलती हूँ तो लोग मेरे से सोच पूछते, आप अकेले मिनिस्ट्री में? बोलती हाँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ मेरे परमेश्वर के हजारों एंजल्स खड़े रहते हैं, और परमेश्वर मुझे बहुत अच्छी अच्छी बहनों को देता है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं सेवा में जा रही हूँ तो मैं पुरुष के साथ हूँ, रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर इतनी बहनें मुझे देता है जो मेरे लिए बैग उठाना, मेरे लिए पानी रखना, मेरे लिए मेरे साथ कार में बैठना, मेरे को मंच तक लेके जाना, मंच से मेरा बैग उतारना। तो प्रियो, हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम अकेले हैं, क्योंकि पहाड़ में वो फेटा हमारे लिए बंधा है। हालेलुया। हम नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं नीति वचन का 10 का 6। उसमें ऐसा लिखा है प्रियो कि धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं, परंतु उद्योग दुष्ट का मुंह छल छाया लेता है, और धर्मी को स्मरण करने से लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्ट उड़ जाता है। यह वचन बता रहा प्रियो कि धर्मी के ऊपर, धर्मी कौन है? हालेलुया। धर्मी कौन लोग कहलाते हैं? धर्मी वो कहलाते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, जो सेवा करते नहीं, है ना, प्रचार करके आते नहीं, वर्शिप करके आते नहीं, लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं। हर बात में उनको परमेश्वर का डर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की याददाश्त बहुत बड़ी है प्रियो, वो याददाश्त हमें दिया है और उसे सब कुछ याद है। तो धर्मी को हमेशा परमेश्वर के साथ में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के भय में चलना है और थरथराना है। हालेलुया। और जब धर्मी पे बहुत से आशीर्वाद होते हैं, वो धर्मी पे होते हैं, वो धर्मी परमेश्वर से डरता है। आशीर्वाद लेने के लिए हम टाटा बिरला को भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, और भी कई लोग हो गए हैं, है ना। तो उनके घर में भी बहुत धन संपत्ति है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन धर्मी के लिए एक विशेष बात रहती है, क्योंकि वचन कहता प्रियो, धर्मी की हर चीज, क्या संपत्ति हो, चाहे उसका जो भी हो, स्थायी रखता परमेश्वर, उसमें छेद नहीं रहता है, उससे कोई चीज गिरती नहीं है। क्योंकि वो जो धर्मी है, परमेश्वर कह रहा, ये धर्मी मुझसे डरता है हर काम के लिए। जिस तरह के हम पढ़ते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने देखा कि सारे लोग गुनाह में हैं और कोई नहीं सुन रहा, सब गुनाह 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 गुनाह, जहां भी देख रहा बस एक ही कहानी चल रही। तो परमेश्वर को सिर्फ नूह दिखाई दिया। तो परमेश्वर ने कहा, नूह से कहा कि मैंने तेरे जैसा अ, मतलब परमेश्वर का भय मानने वाला सीधा इंसान और धर्मी तू दिख रहा है मुझे। मतलब उपपत्ति में ये दिया है कि नूह धर्मी था, और परमेश्वर ने उससे कहा कि देख नूह, यहाँ पे कोई भी धर्मी नहीं दिख रहा है, किसी के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर का भय है और तू धर्मी है। इसलिए तू एक जहाज बना, एक बड़ा बोट तैयार कर, और उसमें अपने परिवार को रख, और उसमें जानवरों को रख, और यहाँ से निकल, और मैं तेरे को जीवित रखूंगा, और तेरी धार्मिकता का प्रतिफल ये दूंगा, तेरे द्वारा एक नया जनरेशन में तैयार करूंगा। चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, और वो तमाम चीजों को रखा। प्रियो, यहाँ एक ही बात थी, वो इतना बुजुर्ग था, या वहां ये नहीं लिखा कि नूह बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता था, या नूह बहुत ऐसे काम करता था, लेकिन वहां एक चीज लिखा कि वो धर्मी था। ही वॉज बहुत 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 परमेश्वर के करीब था, और वो डरता था। तो जब हमारा डर हमारी धार्मिकता को प्रकट करता, हमारा डर परमेश्वर को प्रेम को प्रकट करता, हमारा डर उसको ब्लेसिंग को प्रकट करता, हमारा डर उसके आगे झुकने को हमें करता, उसका डर हमें हमेशा सीधा मार्ग दिखाता, खुदा का डर हमारे मन में हमेशा सही काम करने को कहता। तो प्रियो, यहाँ वचन में, नीति वचन 10 उसके 6 में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों पे बहुत सारे आशीर्वाद देता। अब हम सोचे
कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने आशीर्वाद दिए हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ प्रियो, अब मेरी दोस्त मेरे साथ सेवा में है, तो मैं जो सेवा करी 31 तारीख को, तो वो सेवा में वो भी थी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है और मेरे साथ है इस कार्य में पूरी तरह से। तो 31 तारीख की मीटिंग में वो मेरे साथ थी। लास्ट मीटिंग थी हमारी 2023 की 31st की, शी वॉज विथ मी, क्योंकि हम इस मीटिंग में दोनों सहभागी हैं। सेकंड थिंग, जब मैंने 1 तारीख की सभा ली वहां पे, तब भी वो मेरे साथ थी। भले ही वो अमेरिका में हो, लेकिन उसकी धार्मिकता, उसका जो परमेश्वर के लिए जो खर्च करना, वो साथ था। तो मैं अकेली 1 तारीख में ब्लेसिंग नहीं हुई हूँ, मेरे साथ वो भी ब्लेसिंग हुई। तो ये जो ब्लेसिंग है, हमने 31 तारीख से हमने खत्म किया, और 1 तारीख से हम प्रभु के सुसमाचार में हम दोनों महाराष्ट्र में थे, क्योंकि वो मेरे साथ है और इस मीटिंग की पूरी मददगार करती है वो। और इसके बाद 1 तारीख के बाद मैं अभी फिर जा रही हूँ, और 4-5 जगह मुझे बोलना है एक ही शहर में, और वो मेरे साथ खड़ी है। तो हमारा जो जनवरी महीना है, प्रेज द लॉर्ड, हमारा जो ऑनलाइन काम चलता है, हम वो दोनों मिलके करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि सिस्टर लीना के साथ जिनसू भी खड़ी है। तो इसकी जो सहभागिता है, इसकी जो ब्लेसिंग है, वो हम दोनों की। तो परमेश्वर का वचन कहता प्रियो, धर्मियों पे बहुत से आशीर्वाद होते हैं, और परंतु उपद्रव और दुष्ट का मुंह छाया हुआ रहता है। मतलब जो उपद्रव करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका मुंह काला रहता है, छाया हुआ रहता है। मतलब उनके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं रहती। लेकिन धर्मी अगर गरीब है, धर्मी अगर काला पीला है, धर्मी अगर सुंदर नहीं है, धर्मी अगर एक कपड़े से जा रहा है, धर्मी अगर निरोग उसको बीमारी है, धर्मी अगर उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके पास ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग में है। मैं उसकी ब्लेसिंग को परमानेंट बना के रखूंगा, और बनाने के अलावा मैं उस ब्लेसिंग को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जो उपद्रव करते हैं, जो झगड़ा लड़ाई करते, जो प्रभु के काम को रोकते, जो प्रभु के काम के लिए झूठ बोलते, जो प्रभु के काम को पीछे करना चाहते, जो प्रभु के काम को आगे बढ़ाने नहीं देते, जो प्रभु के काम में कटौती करते, जो प्रभु के काम को बिगाड़ना चाहते, जो प्रभु के काम के लिए कई शब्द बोलते, जो प्रभु के काम के लिए भगा देते, जो प्रभु के काम के लिए स्थान नहीं देते, जो प्रभु के काम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ऐसे उपद्रव लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्टों के मुंह को उतारता, और उसकी धार्मिकता के स्मरण करने के लोग को आशीर्वाद। लेकिन उनको मैं क्या करता हूँ, उनके मुंह को काला कर देता हूँ। अब हम ये सोचते हैं, क्या यीशु मसीह इतना प्रेम करने वाला और ऐसे भी बोलेगा कि धर्मी पे बहुत सी ब्लेसिंग होगी, लेकिन जो ऐसा करते दुष्ट और उड़े लोग, उनका मुंह काला करूंगा। प्रियो, खुदा की सेवा को रोकना, खुदा के लोगों को तंग करना, खुदा के लोगों को गलत बोलना, खुदा के लोगों के साथ धोखा करना, उनके साथ झूठ करना, छल करना, कपट करना, परमेश्वर कहता उसे तो मैं बढ़कर आशीष दूंगा, लेकिन याद रख, तेरे को मैं तेरे मुंह को काला करूंगा। प्रियो, हमें प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि ये तमाम चीजें, मैं फिर से उस पॉइंट पे आ रही हूँ, ये तमाम चीजें परमेश्वर की ब्लेसिंग है, और परमेश्वर को ब्लेस करते प्रियो। आज हम जहाँ बैठे, अगर आज हम खाना बनाऊंगी अभी मैं किचन में थोड़ी देर में, तो वो खाना कौन खाएगा? मैं खाऊंगी ना, मैं ब्लेस होंगी, है ना। और फिर मैं अपना ब्लैंकेट लेके बैठ जाऊंगी, तो कौन ब्लेस होगा ब्लैंकेट से? मैं ब्लेस होंगी ना। थोड़ी देर में 1 कप कॉफी बनाऊंगी, कौन ब्लेस होगा? मैं। लेकिन अगर मैं यहाँ परमेश्वर के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मेरा परमेश्वर ब्लेस हो रहा है। ओनली माय गॉड, हालेलुया। सिर्फ वो ब्लेस हो रहा है, और जब वो ब्लेस हो रहा है, तो वो कहता है मैं धर्मियों का पिता हूँ। हालेलुया। और तेरी धार्मिकता को मैं बनाए रखूंगा, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी धार्मिकता मेरे पिता के साथ है, हालेलुया। तो वो उस चीज को बना के रखेगा। और नीचे ऐसा लिखा मेरे प्रियो कि धर्मी को स्मरण करने के लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्ट का नाम मिट जाता है, और बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं, परंतु जो जो वाद विवाद और मूढ़ी है,
वह पछाड़े जाते हैं। सिंपल। हालेलुया। ये शिक्षा नीति वचन में दाऊद ने अपने बेटे को दिया था, क्योंकि दाऊद जो था वो बहुत एक्सपीरियंस वाला था, क्योंकि परमेश्वर, तो यहाँ पे लिखा है कि धर्मियों को लोग बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, है ना, और वो आशीर्वाद बना रहता है। और जैसी धर्मी उनके सामने आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी प्रीचर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, है ना, तो ये लोग, परमेश्वर ने ये अधिकार मनुष्य को भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से तो धर्मी को आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जब वो लोग किसी परिवार में जाते हैं, तो वो परिवार के लोग, या वो नहीं भी जाते हैं, तभी भी लोग जब उनके विषय में बात करते हैं, तो उनको आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद भी उनके साथ लगता है। इसलिए वचन में लिखा है प्रियो, कि यीशु मसीह के साथ मरियम का वो आशीर्वाद और परमेश्वर के अनुग्रह में यीशु मसीह बड़ा हुआ है। मरियम रात और दिन प्रार्थना करती थी अपने बेटे के लिए, और आशीर्वाद देती थी, क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ जानती थी, यीशु के बारे में, और परमेश्वर का अनुग्रह तो था ही उसके ऊपर। हालेलुया। तो वो जो था, परमेश्वर के अनुग्रह से और माता पिता के आशीर्वाद से यीशु मसीह बढ़ता गया, और स्वर्ग पिता की धार्मिकता उसके साथ थी। हालेलुया। तो इसी तरह से प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, और हमारे अच्छे काम होते, हमारी अच्छी धार्मिकता होती, हम अच्छे सेवक होते, तो लोग हमें आशीर्वाद देते, चाहे हम उस स्थान पे हो ना हो। आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कल से मेरे पास फोन आ रहा कि सिस्टर ऐसी तैयारी चल रही, हमने सब ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर। प्रियो, उन्होंने किसके लिए किया? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैं तो वहां खड़ी होंगी, हालेलुया, लेकिन मैं अकेली नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा खड़ी होगी, और उसकी आत्मा को लोग देखेंगे, उसके अभिषेक को लोग देखेंगे, उसकी अनॉइंटिंग को लोग देखेंगे, और उसकी जो काम है उसको देखेंगे। तो वहां पे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, एक हॉल है, उस हॉल में वहां मीटिंग रखी गई है ना। तो वहां एक जबरदस्त तैयारी चल रही है, 21-22 तारीख की, तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कई बार सुना, अभी भी सुना, है ना। नवंबर महीने में मेरी मीटिंग थी अहमदनगर में, तभी भी सुना, लेकिन अभी उनके अंदर एक नया जोश है, क्योंकि उन्होंने चखा, देखा, समझा, और फिर से ये सेकंड मीटिंग की उन्होंने तैयारियां शुरू की है। तो प्रियो, वहां पे वो परमेश्वर को खड़ा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के लिए उसकी चर्चाएं होती हैं, और लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। तो जब उसे आशीर्वाद देते, तो परमेश्वर भी उसको आशीर्वाद देता। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, उनके लिए वो बातें नहीं होती है। उनके लिए क्या बोला जाता है, यहाँ लिखा और परंतु दुष्ट का नाम मिट जाता है ना। और जो बुद्धिमान है, वह आज्ञाओं को स्वीकार करता, परंतु जो अ, बक बकवासवादी और मूढ़ी, वह पछाड़ा जाता। जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान मीन्स जो परमेश्वर का भय मानता हो, है ना, परमेश्वर से डरता हो, तो उसकी बातों का स्मरण करते, याद करते, और उसे आशीर्वाद देते। लेकिन जो बकवासवादी करता है, बकवास करना प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए, तो उसको उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उसको मारते हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि उसका हाथ पकड़ के निकालते हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि उसको चिल्ला के बाहर निकालेगा यीशु मसीह, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है, बहुत वैसा, परंतु जो बकवासवादी और मूढ़ी है, वह पछाड़े जाएंगे। मूढ़ी मतलब पागल टाइप के लोग, के पीछे लग गए तो लग गए, उसकी बुराई के पीछे लग गए तो लग गए, उसके बारे में बोलना शुरू करे तो शुरू कर दिए। अरे मैं कहती मत करो। हम अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, अपने अपने मसीह भाई बहनों की बदनामी कर रहे हैं। इससे कई कई लोग बोलेंगे अरे इनके घर का तो माहौल ऐसा है, तो वो हमसे क्या बात करेंगे। तो जब हम ऐसे गलत काम करते, तो परमेश्वर कह रहा, ऐसे लोगों को मैं हाथ पकड़ के नहीं निकालता, मैं बोलता चला जा, नहीं बोलता, मैं बोलता तू मत आना, मत बोलता, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं उठा के उसे पछाड़ता हूँ। पछाड़ने का मतलब आप समझते क्या होता? हमें पता है, जब हमारे पापा आर्मी में जब जॉब करते थे प्रियो, तो हम लोग स्कूल से आते थे, और जब हम स्कूल से आते थे, तो स्कूल से आना जाना करते थे, तो उन दिनों क्या होता था
कि वहाँ धोबी घाट रहता था, है ना? कपड़े धोते थे धोबी लोग। तो हम लोग वहाँ उन लोग को देखते थे। तो जब वो एक कपड़े को पटकते थे ना, तो कभी-कभी वो कपड़े के 4-5 चिथड़े फट जाते थे, मतलब वो किसी लायक नहीं, है ना? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लोग मूढ़ी हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, बकवासबाजी करते हैं, मैं उनको उठा के पछाड़ता हूँ। पछाड़ने का मतलब होता है कि अ, जब पछाड़ ही देंगे तो हमारी तो इंसान को अगर कोई पछाड़ेगा, उसकी हड्डी, पसली, आँख, मुँह कोई सही नहीं दिखेगा। तो ये परमेश्वर का क्रोध है प्रिय। तो परमेश्वर अपने धर्मियों से बहुत प्यार करता, और ये जो साल है हमारे जीवन के लिए, हम बोले परमेश्वर हमें आप बनाने वाले बने, हम सेवकों का आदर करने वाले बने, और आपने जो सेवा हमें दी है, हम सब काम छोड़ के हम उस सेवा को बहुत ईमानदारी के साथ करें, ताकि हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग आप कह रहे, जो आशीर्वाद आप कह रहे, जो चराइयाँ आप कह रहे, जो उत्तम पदार्थ आप कह रहे, जो आप कह रहे कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए, वो सब कुछ बढ़ती जाए। हालेलुया। इसी का हम अब हमारे हैं क्या बोलना चाहिए इसको, इफिसियों हमने निकाला प्रियो, इफिसियों का। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और उसने तुम्हें भी जिलाया है, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश और अधिकार के हकीकत आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा मानने वाले में से कार्य करते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर அந்த की வீட்டுல இருந்ததோ आज्ञा मानने वाले हमको बनना है। हम इस निकाल रहे हैं கிடைச்சி வச்சிட்டு இருந்தே வீட்டுல இப்பதான் நகை உங்க கையில கிடைச்சிக்கணும்னு நினைச்சுக்க எத்தனை பத்து வந்தாலும் நான் உன் கழுத்துக்குள்ள செயின் எடுக்கா வளைய கையில வளையல எடுக்கா உன் மர்ம வளையல எல்லாத்தையும் செயின் எல்லாம் திருப்பியாச்சா அதை நினைச்சுக்க प्रकाशित वाक्य हम निकालेंगे उसका 9 का அன்னைக்கு எனக்கு हम போடலன்னா எப்படி இருக்கும் थैंक यू जी, हालेलुया। हम 2 का 9 से और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये तेरे पीछे काम से बढ़कर, पर मुझे तेरे विरोध कुछ कहना, मतलब यीशु मसीह हमारे हर एक काम को जानता है, हमारे बढ़ते हुए काम को भी जानता है, हमारे जीवन में जो भी काम होता है परमेश्वर उसे बहुत आय से जानता है। तो आज के इस जनवरी माह का जो वचन था प्रियो, वो मेन था कि हम स्मरण करें कि परमेश्वर हमसे फिर से कह रहा है कि मैं साल भर तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, और तुम्हें मुकुट पहनाऊंगा, और चराइयों में भी भेड़ बकरियां रहेंगी, जंगलों में उत्तम से उत्तम पदार्थ रहेंगे, और हमारे लिए सब कुछ ढका रखा एडवांस में रखा है। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। जीवते महान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपका शुक्रगुजार करते परमेश्वर। मौसम के लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर मैं और आपकी दासी प्रभु जी इस सभा के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जबकि हम दोनों इस सभा में है परमेश्वर। और प्रभु जिनसू के मन में आया कि हम इस तरह ऑनलाइन काम शुरू करें, प्रभु अपनी बेटी को बरकत और आशीष दे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें भी आप आशीषित करिए प्रभु, और जहाँ तक ये वचन दूर तक जाए प्रभु, उनको भी आप आशीषित करिए प्रभु। आज की संध्या सभी के लिए धन्यवाद देते, और हमें ब्लेस करना परमेश्वर। और जैसे कि हमारी फिर से मीटिंग है जो 18 तारीख की, उस अस्तर सभा को भी ब्लेस करना परमेश्वर। और आपने जो हमारे लिए उत्तम भाग रखा उसके लिए धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।